हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल एडवोकेट्स टिवेरियाज व्लॉग। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को इसी तरह से कायम व दायम रखे। आज वीडियो बनाने का मकसद था कि सबसे पहले मैं आप सबको 14 अगस्त की मुबारकबाद दे दूँ। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी टाइम से मेरे थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। मेरी आवाज़ से भी माइट भी आपको अंदाज़ा हो रहा हो कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, ना ही किसी किस्म की कोई अपलोड कर पा रही थी। तो ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि बीपीएससी ने अपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना शुरू कर दिए हैं। जिन जिन लोगों ने पैरा प्रोसिक्यूटर के लिए अप्लाई किया हुआ था अब उनको इंटरव्यू कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। और पहला जो था वो फ़ेज़ शायद मुकम्मल हो चुका है। सेकंड फ़ेज़ स्टार्ट हो गया है। माइट भी इसके 3 फ़ेज़ेज़ हों। फ़ेज़ का मतलब ये है कि 11, 12 और 13 को उन्होंने पहला इंटरव्यू का बैच वो कंडक्ट कर चुके हैं और दूसरा बैच जो है वो नेक्स्ट वीक में शुरू होने वाला है। और उम्मीद है कि तीसरा बैच भी हो जिसमें वो कंडक्ट करें इंटरव्यूज़ जो लोग रह गए हों। तो आप सबको ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है, बताना है कि आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग एक सिटी के रहने वाले हैं या एक तहसील के रहने वाले हैं और कुछ लोगों को इंटरव्यू कॉल्स आई हैं और कुछ लोगों को इंटरव्यू कॉल्स नहीं आई हैं। तो आप इस हवाले से किसी भी तरह से परेशान मत होइए, आप सबको इंटरव्यू कॉल्स आएंगी। ये कोई कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन वाइज वो सबको कॉल कर रहे हैं। ये एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि उनसे ली है। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है, फार्मूला नहीं है, वो यही है कि कंप्यूटर बेस्ड जो है वो एप्लीकेशन जनरेटेड जो भी उसमें कोई नंबर वाइज है उस तरह से हम बुला रहे हैं। एनीवेज कट शॉर्ट मतलब ये है कि जिन जिन लोगों ने पैरा का एग्ज़ाम दिया था और उन्होंने क्वालिफाई किया है तो उन सबको वो इंटरव्यू कॉल आएगी। तो जो मेन चीज़ें हैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हैं, जो मुझे इल्म है, वो मैं आपको बताऊंगी कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आप अपनी तमाम की तमाम डिग्रीज़ हैं, जो मैट्रिक है, एफ़ए है, इसके अलावा आपकी एलएलबी की ग्रेजुएशन है तो उसकी, और इसके अलावा आपकी एलएलबी की जो डिग्री है वो, और आपका जो पंजाब बार का जो रोल नंबर क्या कहते हैं एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो, और इसके अलावा इन सब की डिग्रीज़, ये तीनों चीज़ों की मार्कशीट्स भी और इनकी अलग से डिग्रीज़ भी वो। इसके अलावा आपका ओरिजिनल CNIC, आपका लाइसेंस ओरिजिनल, और आपका जो डोमिसाइल है वो ओरिजिनल, और तीसरी चीज़ जो आपके बार का कि वो आपको बताएं कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा हुआ होगा कि ये बंदा इतने अरसे से हमारे पास हमारी बार में प्रैक्टिस कर रहा है। तो वो साइन होना चाहिए सदर से और काउंटर साइन होने चाहिए सेशन जज साहब से। तो ये तमाम चीज़ें आपने ओरिजिनल लेके जानी है। इसके साथ साथ आपने इनके 2-2 सेट फ़ोटो कॉपीज़ लेके जाने हैं, ठीक है। तमाम चीज़ों के 2-2 फ़ोटो कॉपीज़ लेके जानी है। जैसे मैट्रिक है तो उसकी 2 फ़ोटो कॉपीज़, एफ़ए है तो उसकी 2 फ़ोटो कॉपीज़, सो ऑन, ठीक है। जो चीज़ है मैंने आपको बता दी। फर्दर आप अपना इंटरव्यू लेटर देख लीजिएगा, उसके ऊपर तमाम चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इंटरव्यू के ऊपर। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि एवरीबडी शुड बी इन दी प्रॉपर यूनिफॉर्म, ठीक है। जो मेल्स का यूनिफॉर्म है वो ब्लैक पेंट कोट है, उनका वाइट शर्ट है, ब्लैक टाई है, ब्लैक शूज़ है। और इस तरह से लड़कियों को भी पता है कि उनका वाइट यूनिफॉर्म है, ब्लैक कोट है, ठीक है। और वो तमाम प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएँ, कोशिश कीजिए, एवरीबडी शुड बी इन द यूनिफॉर्म। और अब आ जाते हैं कि तीसरी चीज़ कि वहाँ पे आप जाएंगे तो क्या होगा। वहाँ पे जाने के बाद आपके जो ओरिजिनल जो मार्कशीट्स वगैरह वो चेक की जाती हैं और आपकी अटेंडेंस ली जाएगी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, उसके मुताबिक। और ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ। तो आपका 1 बाय 1 इंटरव्यू कॉल होगी। वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मोर देन 2 पैनल्स बैठे हुए हैं। 2 पैनल भी हो सकते हैं, 3 पैनल भी हो सकते हैं, 4 पैनल भी हो सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि यानी हर दिन 30, 40, 50, 60, 70 लोगों को कॉल आ रही है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे डिवीज़न की गई है, 20 लोगों का, 25 लोगों का, 15 लोगों के हवाले से जो है ना डिवीज़न की गई है। एक रूम के अंदर 3-3 लोग बैठे हुए हैं। पैनल का मतलब ये है कि पैनल में 3 लोग हैं, एक मेन आपका चेयरमैन है और साथ में 2 उनके एक प्रोसिक्यूटर हैं, थर्ड माइट भी साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है। 3 बंदे तो पैनल में ज़रूर हैं। तो उनमें मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं। तो आप यूनिफॉर्म में जाइए, वहाँ पे जाके आपने सीट के पास खड़े हो जाना है। वो आपको कहेंगे जी प्लीज़ सिट डाउन, आपने सीट पर बैठ जाना है। पहले आपने ग्रीट करना है, उनको सलाम करना है।
फिर सीट के पास जाके वो आपको खुद ही कहेंगे आप बैठ जाएँ। फिर आप आ जाती है आपके इंट्रोडक्शन के बारे में बात। तो आपने इंट्रोडक्शन अपना बहुत अच्छा कंसाइज़ शॉर्ट करना है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने लास्ट डिग्री कहाँ से की, फर्दर जो डिग्रीज़ हैं जो भी है कोई इंपॉर्टेंट है तो आपको बताएं। इसके अलावा उनको आप ये बताएंगे कि आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं, और वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या रिसेंट आपने केस कौन सा किया, इसके बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा केस कंडक्ट किया है, उसका A to Z आप उस फाइल को खंगाल लीजिए अगेन। इसके अलावा जो मेन चीज़ें जो वो पूछ रहे हैं वो आपसे पैरा से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि पैरा क्या है, ठीक है, पैरा एक्ट क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उसका ट्रायल क्या है, जैसे समरी ट्रायल है वो कौन कंडक्ट करता है एक बंदा अगर एग्रीव्ड है तो वो फिर कहाँ पे जाता है, सबसे पहले वो कहाँ जाता है, अगर वहाँ से उसको रिट्रेसल नहीं मिलता तो सेकंड उसका फॉरम कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा CRPC में आज उसमें आपसे बेल्स के बारे में पूछ रहे हैं, एंटीसिपेटरी बेल जो है उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, प्रोटेक्टिव बेल है उसके बारे में, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको जो बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बार बार वो पूछ रहे हैं। इसके अलावा वो अमेंडमेंट 26 अमेंडमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, वो आपको पता होनी चाहिए कि 26 अमेंडमेंट क्या है और जनरल नॉलेज में भी वो आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट पैनल्स हैं तो हर पैनल अपने तरीके से पूछ रहा है। कुछ जो पैनल्स हैं 5 से 6 मिनट का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो कोई इतना ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे हैं, मेन चीज़ वो पूछ रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ हैं वो 30 से 25 मिनट और 30 मिनट भी ले रहे हैं, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन पूछते जाते हैं, जितने सवालों के जवाब आपको आ रहे हैं तो फर्दर वो सवालों के जवाब देते रहते हैं। तो कोशिश करना है, हाँ, जिस तरह से ये मैं हैंड की मूवमेंट कर रही हूँ तो आपने इंटरव्यू देते हुए हैंड की मूवमेंट नहीं करनी है, आपके दोनों हैंड्स आपके चेयर के हैंड्स के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। रिलैक्स होना है, आपने कॉन्फिडेंट होना है। अगर आपको किसी सवाल का जवाब प्रॉपर आता है तो आप उनके सवालों का जवाब दें, और अगर आपको उनके सवाल का जवाब नहीं आता या आपको सवाल मिसाल के तौर पे समझ नहीं आ रहा तो आप उनको कह दीजिए सॉरी मैडम, सॉरी सर, प्लीज़ रिपीट कर दीजिए। वो रिपीट करेंगे। और अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो आपने 2 से 3 मिनट के लिए सेकंड्स के लिए थोड़ा सा सुनना है उनका। जब सवाल ख़त्म हो जाए 2-3 सेकंड के बाद आपने उनको कह देना सॉरी सर, ठीक है। तो वो आपको घुमाने फिराने की भी कोशिश करते हैं, आप पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, आपको कंफ्यूज करने की भी कोशिश करते हैं। तो आपने कॉन्फिडेंटली हर चीज़ का जवाब देना है। अगर आप उन्हें गलत जवाब दे दिया और आपको पता है कि ओहो ये तो मैंने गलत जवाब दे दिया, तो फिर आपने दोबारा उसको रिपीट नहीं करना, नहीं नहीं सर इसका जवाब ये है, वो मैंने गलत बोल दिया। नहीं, अब आपने दे दिया तो दे दिया, ठीक है। यू हैव टू 100% कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ठीक है। तो बात से बात आपने नहीं निकालनी है, चीज़ों को खुद के लिए बढ़ाना नहीं है। जितनी चीज़ों के डेप्थ में आप जाएंगे, आपको एक सवाल का जवाब आता है और उससे आगे भी आपको चीज़ें पता हैं, तो आपने उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाना। जितना उन्होंने सवाल पूछा आपने उतने ही सवाल का जवाब देना है। तो ये चीज़ें हो गई हैं जो मुझे पता थी, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैंने आपको बता दी हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे थे कि पैरा के इंटरव्यू कब है और इंटरव्यू में क्या क्या सवाल किए जा रहे हैं, हमें कुछ पता है। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप खुद भी पढ़िए, अपने बुक से भी पढ़िए, लेकिन इससे कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन जो लेक्चर्स हैं, काफ़ी सारे टीचर्स हैं उनके मौजूद हैं और अच्छे अच्छे लेक्चर मौजूद हैं, उनको भी आप सुने, उनको नोट डाउन करें और एक अच्छा सा कंसाइज सा आपने इंट्रोडक्शन देना, बहुत लंबा नहीं करना। हाँ, लैंग्वेज के हवाले से जो सवाल आ रहा था, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि वहाँ पे वे ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है, तो वेरी इजी, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बीच में इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, कुछ क्वेश्चन वो टर्मिनोलॉजी जैसा ऐसी बात है तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश उसमें बात कर रहे हैं, जस्ट टू नो कि आपको कितना उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, ठीक है। लेकिन वो सवाल जो है उर्दू में कर रहे हैं, साथ में टर्मिनोलॉजीज़ भी यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपकी इन्फ्लुएंसी इंग्लिश में बहुत अच्छी है तो आप बेशक उनको इंग्लिश टू इंग्लिश जवाब दीजिए। अगर आप समझते हैं कि आप उनको कॉन्फिडेंटली और क्लियरली ऑन दी पॉइंट आप क्लियर कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश दें। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मैं इसका जवाब उर्दू में ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो फिर आप उसको उर्दू में दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको जिस तरीके से इंग्लिश में है उसी तरीके से उनको यूज़ करें। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई बात है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप फील फ्री होके मुझे इनबॉक्स कर दीजिए या मुझे कमेंट कर दीजिए। आई एम सॉरी कि मैं नहीं ये वीडियोज़ अपलोड कर पा रही थी, मैंने आपको बताया कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे। सो डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और बस आपने कोशिश यही करना है कि आपने कॉन्फिडेंट इनफ रहना है, ठीक है। आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने देना, आपने हैंड शेक आपके ना हो, आप कांप ना रहे हो, ठीक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।